हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर एसी और रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड हर वीडियो आपके लिए होती है ताकि आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिले। और अगर आप न्यू टेक्नीशियन है तो आपको जानकारी अच्छी दे सके हम, क्योंकि आप जहाँ भी काम करने जाएँ अपनी एक छाप छोड़ सके। इसीलिए आपको हर चीज़ की जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहती है रेफ्रिजरेटर और एसी से जुड़ी हुई। आज एक नई जानकारी लेके आए हैं। अगर आपका कंप्रेसर एसी का ट्रिप करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप करता है और कई बार ट्रिप कर जाता है, या फिर अगर आप न्यू टेक्नीशियन है और जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई हुई है। इसमें 5 ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपके कंप्रेसर के ट्रिप होने का कारण बन सकती हैं, या उस कंडीशन में एसी को ट्रिप करवाना कैसे बंद करवा सकते हैं, कैसे फॉल्ट पकड़ेंगे। ये वीडियो उसी चीज़ के ऊपर है। तो चलिए जानते हैं ये 5 चीज़ें ऐसी कौन सी है जिसके कारण कंप्रेसर ट्रिप होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं आपके एसी अगर ट्रिप करता है तो सबसे पहला कारण उसमें क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहला कारण ये हो सकता है आपके एसी में अगर आपकी सर्विसिंग नहीं हुई है एसी की, तो एक ये भी कारण है। देखिए, कई बार क्या होता है, आपके अगर स्प्लिट एसी लगा है या विंडो एसी लगा है, तो स्प्लिट एसी में ये होता है कि आपका जो आउटडोर रखा होता है, जो हीटिंग फेंकता है, वो बाहर की तरफ होता है। जैसे बाहर कहीं छत पे होता है या बाहर गली में लगा दिया, या फिर आपका कोई खुला एरिया है तो आपके बाहर की तरफ रखा रहेगा वो। उसमें होता क्या है कि धूल मिट्टी के कारण आपके कंडेंसर में आपने एक जाली देखी होगी जिसके अंदर गैस सर्कुलेट होती है। उसमें होता क्या है, अगर धूल मिट्टी ज़्यादा जम जाएगी या डस्ट जम जाएगा उसमें, तो उससे क्या है, फ़ैन उसकी हीटिंग को निकाल नहीं पाएगा, बाहर खींच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके जो जाली के जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उससे कि हवा खींच के वो गर्म हीटिंग बाहर नहीं फेंक सकता। और वो गर्म होने के कारण कंप्रेसर पे हीटिंग का लोड बढ़ता है और वो कंप्रेसर बार बार ट्रिप करने लगता है। तो सबसे पहला कंडीशन तो यही आती है। अगर आपके एसी की सर्विस होनी है तो आप सर्विस करवाइए, क्योंकि सर्विस के कारण भी आपका एसी ट्रिप कर सकता है, आपका कंप्रेसर बंद हो सकता है। तो चलिए, पहला कारण तो ये था। आप जानते हैं दूसरा कारण क्या है इसका। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है आपके कंप्रेसर ट्रिप होने का। देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अगर आपके कैपेसिटर वीक हो चुके हैं, अगर आपके कंप्रेसर का कैपेसिटर या फैन का कैपेसिटर वीक हो चुका है, तो उसमें भी आपको ट्रिपिंग का सामना करना पड़ेगा। कंप्रेसर बार बार ट्रिप होगा। उससे होगा क्या, देखिए थ्योरी के तरीके से समझते हैं। अगर फ़ैन की स्पीड लो हो गई है कैपेसिटर वीक होने के कारण, तो आपके कंडेंसर की हीटिंग वो बाहर नहीं फेंक पाएगा और आपके कंप्रेसर को ज़्यादा हीट होने का मौका मिल जाता है और कंप्रेसर ट्रिप कर देता है। अगर आपके जो कंप्रेसर का कैपेसिटर है वो वीक हो गया है, तो उसकी रनिंग स्लो हो जाएगी, जिसके कारण कंप्रेसर ज़्यादा गर्म हो जाएगा और हीटिंग होने के कारण वो कंप्रेसर ट्रिप कर देगा। तो चलिए जानते हैं अब तीसरा कारण क्या हो सकता है आपके कंप्रेसर के ट्रिप होने का। तीसरा कारण क्या हो सकता है कंप्रेसर ट्रिप होने का, तो चलिए जानते हैं। देखिए, अगर आपके एरिया में लाइट बार बार आती जाती रहती है, कभी लो आ जाती है कभी हाई आ जाती है, तो उसका कारण भी आपके कंप्रेसर को ट्रिप होने का हो सकता है। उस कंडीशन में भी बार बार कंप्रेसर ट्रिप होगा। देखिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एम्पेयर से आपको वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। अगर आपके एरिया में ये समस्या है तो आपको एक अच्छा स्टेबलाइज़र लगाना पड़ेगा आपके एसी के लिए। जिससे होगा क्या, अगर लाइट कम ज़्यादा होती है तो आपके कंप्रेसर को वो रनिंग करने में मदद करेगा, एक अच्छी सप्लाई देगा। आपको स्टेबलाइज़र के बारे में अगर जानकारी चाहिए कौन सा अच्छा है अगर आपको लगाना है, तो मैं अगली वीडियो में आपको ये जानकारी दे दूँगा। चलिए जानते हैं हम चौथा कारण क्या हो सकता है आपके कंप्रेसर के ट्रिप होने का। चलिए दोस्तों, चौथा कारण भी जान लेते हैं कंप्रेसर ट्रिप होने का। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, एसी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे जो रहन सहन की जो जगह है जहाँ पे एसी लगा हुआ है, उस वातावरण में थोड़ी सी कमी हमारे कारण रह जाती है। वो क्या है, देखिए कई बार ऐसा होता है हमारे जिस कमरे में एसी लगा हुआ है वो खुले में होता है। मतलब कि सुबह से धूप उस कमरे पे लगनी शुरू होती है और शाम तक धूप उस कमरे पे लगती रहती है। मतलब कि वो कहीं से दबा हुआ नहीं होता है, जैसे कि ओपन टाइप का होता है। तो उसमें क्या होता है, कंप्रेसर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने में, क्योंकि कमरा धूप के कारण काफ़ी गर्म हो जाता है और जिसके कंप्रेसर पे लोड पड़ता है और वो कूलिंग बहुत देर में जाके करेगा, तो कंप्रेसर पे लोड भी ज़्यादा पड़ेगा, हीटिंग भी ज़्यादा होगी कंप्रेसर पे और वो ट्रिप कर जाएगा। तो अब ये कहोगे कि यार हम कमरा तो नहीं, देखिए कमरा तुड़वाने की कोई नहीं कह रहा है, लेकिन देखिए एक मैं समस्या बता रहा हूँ कि ये कारण उसका हो सकता है। लेकिन आपकी अगर शुरुआत है, आप एसी लगाना चाहते हैं और आपका रूम का जो साइज़ छोटा है और उसमें 1 टन की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसमें 1.5 टन का लगा सकते हैं। अगर आपका ओपनली कमरा है, सुबह से शाम तक धूप अगर रहती है, तो उसमें आप 1.5 टन का लगाइए। अगर 1.5 टन की क्षमता है वहाँ पे कमरे में, तो आप 2 टन का एसी लगाइए। उससे क्या होगा, एसी की क्षमता ज़्यादा होगी, आपके रूम टेम्परेचर को लो करने में, ठंडक देने में आप एसी अच्छे से काम करेगा, जिससे कि कंप्रेसर बार बार ट्रिप नहीं होगा।
तो चलिए अब जान लेते हैं पांचवा कारण इसका क्या हो सकता है कंप्रेसर ट्रिप होने का। चलिए अब जानते हैं पांचवा तरीका क्या है। अगर आपका कंप्रेसर ट्रिप करते हैं तो उसको कैसे बचाव कर सकते हैं। बड़ा ही ये तरीका जो है पांचवा सरल है। और होता क्या है, ट्रिप होने का कारण ये कैसे बन जाता है इसको समझ लीजिए। अगर आपका आउटडोर या विंडो एसी है और उसका जो हीटिंग का जो एरिया है, जो पीछे की तरफ होता है बैग जो हीटिंग बाहर फेंकता है, अगर वो धूप की तरफ है, जिस पे धूप ज़्यादा पड़ती है कंडेंसर पे आपके जो हीटिंग बाहर निकालता है, अगर उस पर धूप ज़्यादा पड़ती है या फिर आपका आउटडोर बाहर छत पे रखा हुआ है जिस पे कि 24 घंटे धूप रहती है और गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है उस वक्त, तो आपके कंप्रेसर ट्रिप होने की समस्या आपको देखने को मिलेगी। आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए आप कोई टीन वगैरह लें या फिर आउटडोर के ऊपर एक छत बना दें छोटी सी, जिस पे कि डायरेक्ट धूप ना पड़े। उससे होगा क्या, कंप्रेसर को थोड़ा ठंडा होने का मौका मिलता रहेगा साथ के साथ, जिससे कि आपके कंप्रेसर के ट्रिप होने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। कंप्रेसर पे डायरेक्ट धूप पड़ने से होता क्या है कि आपका कंप्रेसर एक तो चल रहा है आपकी कूलिंग लाने के लिए, कमरे में कंप्रेसर एक तो चल रहा है और वो धीरे धीरे गर्म भी होता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन होता क्या, उसमें अगर उस पर डायरेक्ट धूप पड़ती रहेगी तो ओवर हीट हो जाएगा। देखिए एक क्षमता होती है उसकी गर्म होने की, लेकिन धूप उसको ज़्यादा ही गर्म कर देगी तो उस पर ट्रिप होने का आपको ज़्यादा कारण देखने को मिलेगा। तो आप सरल तरीके से किसी बिना मैकेनिक के ये काम कर सकते हैं, कोई टीन या शेड बना के उस पर छाँव कर दें जिससे कि कंप्रेसर पे डायरेक्ट धूप ना पड़े। ये 5 कारण ऐसे थे जो आपको बताए कंप्रेसर ट्रिप क्यों करता है और आप इससे समाधान कैसे पा सकते हैं, ये भी चीज़ आपको बताई गई है। लेकिन अगर आप न्यू टेक्नीशियन हैं और आप एसी वर्क करते हैं तो आपको एक कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा। ये टेक्नीशियन के लिए मैं चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप गैस चार्ज करते हैं तो जितना बैक प्रेशर होना चाहिए, R410 हो, R32 हो या R22 हो, जो भी गैस है उसका बैक प्रेशर जितना होना चाहिए उसी हिसाब से आप बैक प्रेशर डालें और सर्विस अच्छे से करके ही आप काम करें, ताकि उसमें कंप्रेसर ट्रिप होने की समस्या ख़त्म हो जाए। कई बार होता क्या है, हम गैस ज़्यादा डाल देते हैं एम्पियर को देखकर। कई बार होता क्या है, मौसम के हिसाब से भी एम्पियर ऊपर नीचे होते रहते हैं और हम गैस ज़्यादा डाल देते हैं। गैस ज़्यादा होने के कारण भी क्या होता है कि कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है। जब गर्मियाँ ज़्यादा पड़ने लगती हैं तो कंप्रेसर गर्म होकर ट्रिप कर जाता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, गैस ज़्यादा ना डालें। सेंसर भी चेक करें, गैस भी चेक करें, सर्विसिंग भी चेक करें, कैपेसिटर भी चेक करें। देखिए सब कुछ चेक कर लें। अगर आपको किसी चीज़ में समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब देने की या फिर आपको कोई नई चीज़ सिखाने की। देखिए अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी बजा दें ताकि आपके पास डायरेक्ट वीडियो हमारी पहुंच सके बिना किसी बाधा बने।